हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो क्या हाल है बच्चों, मौज मस्ती हो रही है कि नहीं? अरे नहीं भी हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आज अपन मिल के मौज मस्ती करते हैं और ये कहानी पढ़ते हैं, एलिस इन वंडरलैंड। क्या आपने एलिस इन वंडरलैंड का नाम सुना है? हो, शर्म आनी चाहिए, इतनी फेमस, इतनी अच्छी मूवी है, इतनी अच्छी स्टोरी है एलिस इन वंडरलैंड की। यू शुड नो ना। चलो कोई नहीं, अब आपकी इंग्लिश की बुक में है तो अपन आपको सिखाएंगे, मस्त सुनाएंगे मस्त कहानी। तो पोयम कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि एक दिन की बात है। एलिस वॉज लाइंग अंडर अ ट्री लिसनिंग टू हर सिस्टर रीडिंग अ स्टोरी। तो एक बार की बात है, एलिस जो एक लड़की थी वो एक पेड़ के नीचे लेटी थी और कहानी, अपनी जो सिस्टर है वो उसको कहानी पढ़ रही थी। सडनली शी सॉ अ रैबिट स्कैम्पर बाय, कि तभी उसने देखा कि वहीं पे पास में एक रैबिट घूम रहा है। ही हैड पिंक आइज एंड वॉज वेयरिंग अ ब्लू कोट। और वो कोई नॉर्मल रैबिट नहीं है, उसकी पिंक आंखें हैं और वो ब्लू कलर का कोट पहने हुए है। सोचो ऐसा रैबिट। ही टुक आउट अ बिग वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट कोट पॉकेट एंड एज ही हरीड अवे ही सेड, ओह डियर, I'll be too late. She thought there was something very different about this rabbit. It could talk, it wore a red waistcoat and it carried a watch. तो होता क्या है, वो रैबिट ने अपनी कोट में से एक घड़ी निकाली। क्या निकाला? घड़ी निकाली और एकदम जल्दी जल्दी में, जैसे वो कहीं की जल्दी है, इसमें बोला ओ डियर आई विल बी टू लेट, और बोला ओ नो यार मैं तो बहुत लेट हो जाऊंगा। शी थॉट, मतलब एलिस ने सोचा ये रैबिट बड़ा अजीब सा है, ये बात कर सकता है, रेड कलर का इसने वेस्ट कोट अंदर जो दिखता है ना, ये वेस्ट कोट पहना हुआ है, ब्लू कलर का कोट पहना है और इसके हाथ में घड़ी है। अ टॉकिंग रैबिट, a rabbit who wears a waistcoat. Alice was burning with curiosity and she followed the white rabbit. अब उस रैबिट को देख के एलिस के अंदर एक अंदर क्यूरियोसिटी जाके वो जानना चाहती थी उसके बारे में और ज़्यादा, तो वो उसका पीछा करने लगी। अब देखो आगे क्या होता है। द रैबिट स्टार्टेड रनिंग एंड एलिस फॉलोड द रैबिट। अब रैबिट ने दौड़ना शुरू कर दिया और एलिस ने उसके पीछे दौड़ना। द रैबिट सडनली पॉप डाउन अ लार्ज रैबिट होल, कि दौड़ते दौड़ते रैबिट जो था वो सडनली एक रैबिट होल, यानी कि ज़मीन के अंदर एक गड्ढा होता है, उसमें कूद पड़ा और जल्दी जल्दी में एलिस भी कूद पड़ी। द रैबिट वेंट डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन इन टू द रैबिट होल। पर वो कोई छोटा मोटा होल नहीं था, वो बहुत ही गहरा था, नीचे जाते जा रहे थे। एलिस ने चिल्ला के कहा, क्या कहा? वेयर एम आई, मतलब मैं कहाँ हूँ और अभी और कितना नीचे गिरना है। आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ अर्थ। वो चिल्लाने लगी, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं इस अर्थ के सेंटर तक ही पहुंच जाऊंगी। शी वंडर्ड, विल आई स्लिप थ्रू द अर्थ टू द अदर साइड। इवन उसको तो ऐसे ख्याल आने लगे कि ये तो इतना गहरा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इधर से गिरूं तो मैं दूसरी साइड ही निकल जाऊं, इतना ज़्यादा गहरा। एंड तभी थंप यानी कि जोर से गिरने की आवाज़ आई और एलिस ज़मीन पर आके गिर पड़ी। और किन पे गिरी? एक पाइल ऑफ ड्राई लीव्स, यानी कि सूखी पत्तियों के एक ढेर पे। तो उसको चोट नहीं लगी। उसने अपने आसपास देखा क्विकली एंड सडनली सॉ द वाइट रैबिट अगेन, कि उसने देखा उसके पास में ही एक वाइट रैबिट फिर से दिखा, मतलब वही वाला रैबिट। एंड इट डिसअपेयर्ड सेइंग, ओ माई ईयर्स एंड विस्कर्स, हाउ लेट इट्स गेटिंग। और तभी वो एकदम से गायब हो गया, क्या कहते हुए? ओ मेरे कान और मेरे विस्कर्स, और कितना ज़्यादा लेट हो रहा हूँ मैं। एलिस खड़ी हुई और उसने क्या देखा? एक स्मॉल डोर अबाउट 15 इंचेस हाई। उसने देखा, जो नॉर्मल गेट अगर इतना बड़ा होता है तो एलिस ने देखा एक छोटा सा 15 इंच का डोर, मतलब जिसमें सिर्फ रैबिट जा सके। इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रू। वो एलिस के अंदर जाने के लिए बहुत छोटा था। शी सॉ अ ग्लास टेबल विद अ गोल्डन की ऑन इट। उसने क्या देखा कि उसमें एक ग्लास टेबल है और उसमें गोल्डन की रखी है। शी ट्राइड द लिटिल गोल्डन की इन द लॉक एंड टू हर डिलाइट इट फिटेड। और वहीं पे उस गेट के लिए एक की रखी थी जिससे वो गेट खुल गया। एलिस ओपन द डोर एंड लुक्ड इन टू द लवलीस्ट गार्डन शी हैड एवर सीन। अब उस जगह के हिसाब से एलिस बहुत बड़ी थी, तो उसने अपनी बस मुंडी डाली, जैसे यहाँ आपको दिख रहा है, और अंदर उसने देखा एक बहुत ही सुपर ब्यूटीफुल उसको गार्डन दिखा। एक अलग दुनिया में पहुँच गई थी वो। हाउ शी लॉन्ग टू बी अमंग दोज बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स एंड दोज ऑफ कूल फाउंटेन्स। वो कैसे उन फाउंटेन्स के बीच में जाना चाहती थी और उन फ्लावर्स के बीच में जाना चाहती थी। बट शी कुडंट इवन गेट इन टू हर हेड थ्रू द डोरवे। बट वो इतनी बड़ी थी कि उसका मुंह भी मुश्किल से ही घुस पा रहा था।
ओह हाउ आई विश आई कुड बिकम स्मॉलर, शी एक्सक्लेम्ड लाउडली। और तब उसने क्या बोला कि काश मैं आज छोटी हो सकती और इसके अंदर जा सकती। अब दोस्तों ये कहानी तो यहाँ ख़त्म हो गई, बट रियल में एलिस इन वंडरलैंड एक बहुत बड़ी स्टोरी है और बहुत ही मज़ेदार है। इवन आपके घर में कोई बड़े भैया या कोई दिक्कत है ना, अगर कोई नहीं भी हो तो यार मैं भी आपका बड़ा भैया हूँ ऑफ कोर्स, है ना, मुझे मानते ही हो आप। तो मैं चाहता हूँ आप ना, अगर आपको टाइम मिले, एलिस इन वंडरलैंड मूवी ज़रूर देखो। बहुत अच्छी मूवी है, कार्टून की, है ना, बहुत मज़ेदार मूवी है। और अगर आपको नहीं मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट करो और आपको कमेंट सेक्शन में उस मूवी का मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है जी। तो टेंशन लेने का नहीं और मस्त चिल मार के पढ़ने का। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करो और करवाओ अपने फ्रेंड से भी यार, है ना। फिर अपन लोग मिलके अपने चैनल को बहुत मस्त बना देंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए।